हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बात करेंगे गोविंदा जी और उनकी वाइफ सुनीता आहूजा के बारे में। पता नहीं सडनली मैंने सुनीता जी के ढेर सारे इंटरव्यूज़ देख लिए, पॉडकास्ट देख ली, बैक टू बैक। अब ये नया तरीका ढूंढ लिया है लोगों ने काम मांगने का। अब देखिए, पहले तो सुनीता जी जो है वो इंसल्ट करती है। इससे पहले की पॉडकास्ट में मैंने आपको बताया था कि वो बिग बॉस को इंसल्ट करती है ये बोलकर कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये ऑफर करने की, मैं क्या टॉयलेट साफ करूंगी, मेरा ये लेवल है, ऐसा करके। अब देखिए, उसमें उनकी गलती नहीं थी। बिग बॉस ने उनको इसलिए इन्वाइट किया था क्योंकि वो बिग बॉस मटीरियल है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन वाली महिला है। इस वजह से उनको इन्वाइट किया गया था, ना कि टॉयलेट साफ करने। अब चलिए, एक वक्त के लिए हम मान भी लेते हैं कि बिग बॉस वालों की गलती, उन्होंने आपको ऑफर भेजा। लेकिन एक तरीका होता है ना करने का कि भाई आगे से मुझे ऑफर मत भेजना, मुझे कोई इंटरेस्ट है नहीं बिग बॉस के शो करने के लिए। अच्छा, वो कह रहे हैं कि होस्ट की जॉब दो, मैं करूँगी। लेकिन होस्ट की जॉब करने के लिए आपने ऐसा क्या किया है कि आपको होस्ट की जॉब दी जाए? सलमान खान और कहाँ आप, तो ये तो है ना, सेल्फ मेड सुपरस्टार है और सुपरस्टार की वाइफ हो, तो आपको होस्ट के लिए कोई क्यों देगा? अब स्ट्रेट फॉरवर्ड होना और बदतमीज़ होना दोनों अलग चीज़ है। सुनीता जी मुझे बदतमीज़ लगती है। हटरफ्लाई पे जो मैंने इंटरव्यू देखा था, वहाँ पे वो एकदम ढंगे तरीके से बात कर रही थी कि मैं तो गोविंदा के साथ तू तड़ाक करके ही बात करती हूँ, हम लोग तो गालियाँ देकर एक दूसरे के साथ बात करते हैं। अब गालियाँ देकर बात करना एक दूसरे के साथ, ये एक अब्यूजिव रिलेशनशिप का पार्ट है। वो भी अपने खुद के बच्चों के सामने बदतमीजी से बात करना, और फिर बोलते हो आप। उसी इंटरव्यू में उन्होंने संस्कार की बात की, मैंने तो बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, मेरे बच्चे पूजा पाठ करने वाले हैं। और सेम इंटरव्यू में ये भी कहते हैं कि हम दोनों तो एक दूसरे के साथ गाली गलौज के साथ ही बातें करते हैं, तू तड़ाक से गाली देकर एक दूसरे को। अब दोनों में से क्या बात सही है? बच्चे क्या सीखेंगे अपने पेरेंट्स से? वैसे सीखने की उम्र तो चली गई, अभी 35 की डॉटर हो गई और बेटा भी अच्छा खासा बड़ा हो गया, ठीक है। फिर भी तो ये दो तरीके की वो बात करते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड बनने के चक्कर में ना वो थोड़ी सी बदतमीज़ मुझे लगती है सुनीता जी। हाँ, इतनी हिम्मत नहीं है किसी भी बॉलीवुड वाइफ में जितना इनके अंदर है, जितना खुलकर ये बोलती है, बट वो एक लिमिट क्रॉस कर देती है, बदतमीज़ी पे उतारू हो जाती है एक वक्त तक। अब उन्होंने ये बोला कि गोविंदा जी जो है उनको चुन्नी लाल का रोल ऑफर किया गया था, गोविंदा जी ने रिजेक्ट कर दिया बड़े प्यार से। कहते मैं होती तो मैं तो पता नहीं क्या कर देती। अब संजय लीला भंसाली की जो मूवी थी उसमें सेकंड लीड का कैरेक्टर थोड़ी गोविंदा करेगा, उसने तो मना कर दिया, मैं होती तो पता नहीं क्या कर दिया। अरे भाई, उन्होंने रोल ऑफर किया, उनको लगा कि शायद वो रोल प्ले करेंगे। आपकी ड्यूटी थी, या तो गोविंदा जी की ड्यूटी थी, आपकी तो थी भी नहीं, कि उस रोल को रिजेक्ट करना। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, अब उसमें बुरा मानने वाली बात क्या हो गई? डिग्निटी के साथ रोल जो है भाई उसको आप मना कर दो कि मुझे नहीं करना है, हो गई। तो मैं होती तो पता नहीं क्या करती। और एक्टर है तो ऑफर होंगे ही ना रोल, उसमें बुरा मानने वाली बात क्या थी? और जग्गू दादा ने वो रोल कर लिए, आज भी याद किया जाता है उस रोल के लिए। चुन्नी लाल का वो रोल भले छोटा था बट इम्पैक्टफुल कैरेक्टर था वो। बहुत बार क्या होता है ना, रोल छोटे होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़कर जाते हैं। चंकी पांडे का जो है हाउसफुल सीरीज में एक डायलॉग था, मम्मी या आई वॉज जोकिंग, आज भी वो डायलॉग पॉपुलर है। तो छोटा रोल था लेकिन डायलॉग की वजह से याद किया जाता है उस मूवी को और चंकी पांडे के रोल को। तो ऐसा नहीं होता कि रोल छोटा है तो मत करो, कोई बुरी बात है। अमिताभ बच्चन सर ने भी छोटे और साइड रोल किए हैं, सोचिए, वो तो उनका तो ऑरा ही अलग है, सदी के महानायक, उन्होंने भी कर लिए। तो गोविंदा जी अगर करते थे और उनकी मर्जी नहीं भी किया तो को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताने वाली क्या बात हो गई? उसके बाद गोविंदा जी ने जो है साइड कैरेक्टर किए, जैसे भागम भाग में, पार्टनर में सेकंड लीड वाला। भागम भाग में तो बहुत छोटा रोल था उनका, तो वो वाले रोल किए। लेकिन उस टाइम पे सुनीता जी कहती है कि मैं होती तो क्या ही कर देती थी। और अब आप बोल रहे हो काम दो काम दो, मैं तो काम करना चाहती हूँ। आपका इस तरीके का रवैया है, आप साइड रोल को या तो ऐसी ऑफर को तो एकदम बदतमीजी करके नकार देते हो। अरे हाँ, ना करने का भी एक तरीका होता है। कहीं ना कहीं ये जो सुपरस्टार वाइफ और सुपरस्टार वाला ईगो है वो गोविंदा जी के करियर को भी ले डूबा। और इस तरीके का रवैया सुनीता जी का, शायद से वो गोविंदा जी को समझाते होंगे कि अरे तुम्हें कैसे कोई ऐसा ऑफर कर सकता है। हालांकि अब तो उनको समझ आ गया है कि वक्त बदल जाता है, इंडस्ट्री चेंज हो चुकी है, अब ऑडियंस भी चेंज हो चुकी है। उनके टाइम की जो ऑडियंस थी अब वो
बूढ़े हो चुके हैं सब, तो वो थिएटर में जाएंगे नहीं। अब नई जो ऑडियंस है वो वाला देखेंगे नहीं मूवी, आ गया हीरो ढंटा ढंटा ढंटा, डिजास्टर हो गई, क्योंकि वो थोड़ी ना नई जनरेशन वो एक ओल्ड हीरो को इस टाइप के सुपर हीरो वाले रोल में नहीं देखना पसंद करेगी। अब ऋतिक करे तो अलग बात है, सिक्स पैक वाला हैंडसम बंदा। गोविंदा जी एक वक्त पे था चाम, अब नहीं है। अब उनको जैसे अमित जी ने वक्त के साथ साथ अपने आप को बदल दिया, वैसे गोविंदा जी को भी बदल लेना चाहिए। विद रिस्पेक्ट, वो सुपरस्टार थे, सुपरस्टार वाला ऑरा उनका आज भी रहेगा, बट वक्त के साथ साथ मोल्ड कर लेना चाहिए इंसान को अपने आप को। अब गोविंदा जी की एक और भी जो है गलती है कि उन्होंने अपने टाइम पे कोई कनेक्शन नहीं बनाया। चंकी पांडे कभी भी सुपरस्टार नहीं बन पाए, मतलब एक्टर थे, एवरेज एक्टर, लेकिन उनके इंडस्ट्री में कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। करण जौहर के साथ हो चाहे SRK के साथ हो, उनके कनेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़िया थे, जिस वजह से उनकी बेटी को इजीली डेब्यू मिल गया था स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के साथ। गोविंदा जी का कनेक्शन ज़्यादा था डेविड धवन के साथ, उनके साथ भी उन्होंने पंगा ले लिया था, जिसकी वजह से डेविड धवन ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। उसके बाद सलमान खान के साथ उनका अच्छा कनेक्शन था, लेकिन जैसे ही सलमान खान ने उनकी बेटी को प्रॉमिस किया था कि डेब्यू वो कराने में हेल्प करेंगे और दबंग से उनका डेब्यू कराएंगे, उनकी बेटी नर्मदा या टीना जो नाम है उनका, सलमान खान ने टीना की जगह सोनाक्षी को लॉन्च कर दिया, तो उन्होंने उसके साथ भी पंगे ले लिए, उनके साथ भी मनमुटाव कर लिया और उनके साथ बातचीत करना बंद कर दिया। अब दो लोग जिनके साथ उनका अच्छा बनता था, उनके साथ उन्होंने दुश्मनी मोड़ ली। अब तो ठीक हो गया, बट उस टाइम पे जिस टाइम पे उनकी बेटी डेब्यू करने वाली थी, उसी वक्त पे ये सारा कुछ हो गया था। तो उन्होंने कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा वीक बनाया है। संजय कपूर के कनेक्शन उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इस वजह से उनकी जो वाइफ है महीप, उन्होंने 3 सीज़न किए हैं फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ के। और उनकी जो बेटी है शनाया, ऐसा नहीं कि करण जौहर ने लॉन्च नहीं किया, या तो लॉन्च करने का प्रॉमिस करके अगर उसके लॉन्च नहीं किया तो उसके साथ रिश्ता खराब कर लो, ऐसा नहीं होता है जैसे गोविंदा जी और उनकी फैमिली ने किया था। सलमान खान के साथ रिश्ता खराब, डेविड धवन के साथ रिश्ता खराब, क्योंकि उन्होंने लॉन्च नहीं किया था। अब जैसे तैसे 2015 में सेकेंड हैंड हस्बैंड के साथ उनकी बेटी टीना जो है वो बॉलीवुड डेब्यू करती है, लेकिन उसी टाइम पे उनके टेंट्रम जो है वो आसमान को छूने वाले थे। अब वो मूवी जो थी वो मल्टी स्टारर थी, जिसमें गिप्पी गरेवाल, धर्मेंद्र देवल और गीता बसरा थी। गीता बसरा के साथ इनके जो है इश्यूज हो जाते हैं, और कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में जहाँ पे वो लोग मूवी प्रमोट करने जाते हैं, वहाँ पे टीना ने एक शर्त रख दी, अगर गीता होगी उसमें तो मैं उसके साथ स्टेज नहीं शेयर करूँगी अगर वो उस शो पे जाएगी। लेकिन गीता भी उस मूवी का जो है अहम हिस्सा थी, इस वजह से गीता पार्ट बनी थी कॉमेडी नाइट्स विद कपिल का। अब टीना को जब ये बात पता चलती है, वो और गोविंदा जी एंड मोमेंट पर वो स्टेज छोड़कर चले जाते हैं, वो बैक आउट कर लेते हैं। अब ये सुनकर कपिल शर्मा को भी बहुत धक्का लगा था कि एंड मोमेंट पे ऐसा तो क्या हुआ कि वो लोग चले गए। तो इस तरीके का उनका एटीट्यूड था फर्स्ट मूवी से, टीना जी का कोल्ड वाइब्स देना, अपनी जो को एक्ट्रेस है उनके साथ एटीट्यूड रखना, ऐसा था जिस वजह से दूसरी या तीसरी मूवी कभी उनकी आई नहीं। फिर अब आ रहे हैं म्यूज़िक एल्बम, क्योंकि शायद से अब उनको समझ आ रही है अहमियत काम की और कनेक्शन की। अब जिस इंसान के डेब्यू से इतने ज़्यादा टेंट्रम है, जब वो स्टार बनेगी तब तो उसका एटीट्यूड क्या ही रहेगा। ऐसा डायरेक्टर को या तो जो भी मूवी वाले थे उनको ऐसा लगा होगा कि आगे चल के तो क्या ही उनके टेंट्रम्स होंगे, बिल्कुल गोविंदा जी पे गई, क्योंकि गोविंदा जी भी जब शूट चलता था, जब वो सुपरस्टार बन के एक साथ उन्होंने बहुत सारी मूवीज साइन कर ली, तो लेट पहुंचा करते थे, जिस वजह से जो डायरेक्टर होते थे वो थक जाते थे उनका इंतज़ार करते करते। अब जो ये अनप्रोफेशनल एटीट्यूड होता है, इसके चलते आगे जो मूवीज़ होंगी उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती थी। इस वजह से टीना के साथ खास किसी ने उसके बाद काम किया नहीं। इक्का दुक्का अभी उनका म्यूज़िक वीडियो आ गया है, एक मूवी थी वो भी मल्टी स्टारर, जो कि खास चली नहीं। तो टीना का करियर तो फिर शुरू होते ही ख़त्म हो गया, और वो कोई अच्छी एक्ट्रेस है भी नहीं। हाल अभी वो 35 इयर्स ओल्ड है, तो अब तो कोई चांस ज़्यादा है नहीं, क्योंकि 30s तक तो जो एक्ट्रेस रहती है वो स्टार तो बन ही जाती है। अब यहाँ पे गलती गोविंदा जी की भी है, क्योंकि गोविंदा जी ने अपने करियर पे, जो कि कब का ख़त्म हो चुका था, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया। और ख़त्म इस वजह से हुआ था उनकी ईगो के चलते कि उनको एज अ मेन लीड ही काम करना था, जो कि ऑडियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने आ गया हीरो ढन टन 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 से डेब्यू किया था, तो डेब्यू मतलब कमबैक किया था, लेकिन ज़्यादा लोगों को खास पसंद नहीं है और डिज़ास्टर हो गई। ज़्यादा तो पसंद ही नहीं आई थी, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई थी ऑडियंस। किल दिल में भी गोविंदा जी थे, लेकिन वो मूवी भी चली नहीं, लेकिन वो मल्टी स्टारर मूवी थी, तो गोविंदा जी को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं।
तो गोविंदा जी ने ज़्यादा अपने करियर पर ध्यान दिया, अपनी बेटी के करियर से ज़्यादा, जिस वजह से उसकी बेटी का करियर शुरू होते ही ख़त्म हो गया। अब ये तो बात हो गई उनके करियर की, लेकिन अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो गोविंदा जी एक बहुत अच्छे इंसान है। उनकी बहनों के बच्चों को उन्होंने बड़ा किया, क्योंकि उनकी जो बहन है उनकी कैंसर के चलते मौत हो गई थी, कृष्णा की मॉम। तो कृष्णा का लगाव अपने मामा के साथ कुछ ज़्यादा ही है। मामा मामी दोनों की वो बहुत रिस्पेक्ट करता है, लेकिन मामी मामी एक तो कृष्णा की वाइफ कश्मीरा, दोनों ही बड़बोलिया है। आपस में उनका झगड़ा चलता है, जिस वजह से इन दोनों के बीच में बातचीत बंद हो गई थी। अब दोनों का जो इशू था वो नेटफ्लिक्स में सॉल्व हो गया, वैसे तो बहुत पहले ही हो गया था। गोविंदा जी को जब पैर में उन गलती से लग गया था, उस टाइम पे कश्मीरा और कृष्णा उनको पूछने के लिए, देखने के लिए हॉस्पिटल गए थे, और उन्होंने स्टेटमेंट भी जारी किया था कि वो अब ठीक है। उससे पहले आरती की शादी में भी गोविंदा जी और उनका बेटा दोनों गए थे, मामी और टीना नहीं गए थे। तो गोविंदा जी ने ये बोला कि मामी से आप जो है सॉरी बोल दो, मामी के लिए आपने जो भी बोला है या तो जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है आप सॉरी बोल दो। कृष्णा ने मामी को सॉरी बोल दिया। जब सुनीता को इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला मुझे अच्छा लगा है, लेकिन मेरा कृष्णा के साथ कुछ लेना देना नहीं है, मेरा लेना देना नहीं है। मैं जो है उन दोनों के बीच में जो भी हुआ अच्छा लगा मुझे देखकर। अब देखिए यहाँ पे सुनीता की एक चीज़ पकड़ी जाती है। सुनीता कहती है कि मैं और मेरा बेटा जितने भी ओटीटी पे जो शो आते हैं, जितना भी मूवी आते हैं, सब कुछ देख लेते हैं। मैं तो अपने बेटे से भी पहले देख लेती हूँ। मेरा बेटा कहता है वाह मम्मी तुम तो मुझसे भी ज़्यादा एडवांस हो। लेकिन जब पूछा गया कि आपने जो कपिल वाला है नेटफ्लिक्स पे वो देखा था कि नहीं, तो उन्होंने बोला मैंने नहीं देखा, मैंने थोड़े बहुत जो है देख लिया था इंस्टाग्राम पे, बाकी मैंने वो शो देखा नहीं, मुझे टाइम मिला नहीं। जहाँ पर वो एक साइड पे ये क्लेम करती है कि सब कुछ वो देख लेती है, और दूसरी साइड पे वो जहाँ पे उनके हस्बैंड गए हैं वो उन्होंने नहीं देखा। तो ये तो सुनीता जी का अजीब ही लगा मुझे। और सुनीता जी जो है वो ग्रजेस होल्ड करने वाली महिला लगती है। एक टाइम पे जो भी झगड़ा होता है इंसान भूल जाता है, मूव ऑन कर लेता है लाइफ में, खुद की भी मेंटल पीस के लिए कि क्या ही ग्रजेस होल्ड करने। लेकिन सुनीता जी ने अभी भी वही बात पकड़ी हुई है कि कैसे कृष्णा ने और उनकी वाइफ ने, स्पेशली कश्मीरा ने बोला था कि लोग जो है नाचने लगते कुछ पैसों के लिए शो में, क्योंकि वो डांस कर रहे थे, और सुनीता और गोविंदा। तो कश्मीरा ने ऐसा जो है स्टेटमेंट पास किया था ट्विटर पे, जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ था। अब सुनीता जी ने खुद ने एक्सेप्ट कर लिया कि गोविंदा शो करता है जहाँ पे वो नाचता है, 25 लाख रुपए जो है उसमें वो डांस करते हैं। तो बहुत बार ऑर्गेनाइज ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि टिकट सेल नहीं हो पाई, जिसकी वजह से हम अभी आपको पेमेंट नहीं दे पाए। तो मैं तो कहती हूँ कि भाई नाचा इसलिए क्योंकि पैसा चाहिए, तो मैं तो बोलती हूँ कि पैसे दे दो, पैसे दे दो। अब उन्होंने खुद ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो डांस करते हैं, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो एक्टर थे, वो डांस अच्छे से डांस करते हैं और पैसे मिल रहे तो वो डांस करते हैं, 25 लाख रुपए उनको मिलते हैं। तो अगर सेम स्टेटमेंट कश्मीरा ने दिया था उस टाइम पे, गलत है जो कि ऐसा स्टेटमेंट देना, तो इतना बुरा लग गया जिसकी वजह से आज तक वो बात नहीं करते उनके। और मजाक मजाक में गोविंदा जी खुद एक कॉमिक एक्टर थे, उनकी कॉमेडी उस टाइम पे उस दौर में बहुत ज़्यादा सबको अच्छी लगती थी। तो खुद वो कॉमेडियन रह चुके हैं, मतलब एक कॉमेडी एक्टर रह चुके हैं। तो इतना ज़्यादा बुरा मानने वाली बात क्या थी, जहाँ पे कृष्णा ने कॉमेडी शो में जहाँ पे स्क्रिप्ट दी जाती है, कृष्णा का अपना डायलॉग नहीं होता है कि गोविंदा को मैंने मामा रखा हुआ है, उस डायलॉग से इतना ज़्यादा परेशान होने की क्या ज़रूरत थी। खैर गोविंदा जी को लगता बुरा तो समझ आता था। सुनीता जी जो है वो ऑफेंड हो गई और उन्होंने बोल दिया कि मेरा तो कुछ लेना देना खास है नहीं। जब कश्मीरा की शादी हुई थी कृष्णा के साथ, तब गोविंदा जी से ज़्यादा सुनीता जी को बुरा लग रहा था कि कैसे वो नहीं कर सकता है, उन लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया था। तो सुनीता जी को कुछ ज़्यादा ही दिक्कतें रही है कृष्णा की वाइफ के साथ, और कृष्णा की वाइफ भी कुछ कम नहीं है, दोनों एक दूसरे को तगड़ी टक्कर देती है। लेकिन अगर अब देखा जाए फेम के मामले में या सक्सेस के मामले में, अब अगर देखा जाए, चाहे कृष्णा मेन एक्टर या मेन लीड नहीं बन पाया, बट अभी भी वो रिलेवेंट है गोविंदा जी से भी ज़्यादा और इनके पूरे परिवार वालों से भी ज़्यादा। अब सुनीता जी से जब ये पूछा गया कि आप अपने बेटे को क्या सिखाते हो कि वो गोविंदा जैसा बोले, तो नहीं, वो उसके जैसा नहीं बने। मैंने अपने बेटे को समझाया है कि तू अपना कुछ करना, गोविंदा जैसा मत बनना, क्योंकि वो अभी भी अपनी ही जो है 90s में अटका हुआ है।
मैंने अपने बेटे को समझाया कि तू खुद से कुछ बनना, गोविंदा की कॉपी मत करना, वो वन पीस है। तो वहाँ पे कृष्णा को लेकर बोला गया कि कृष्णा को भी बोला जाता है कि वो अपने मामा जैसी हरकतें करते हैं, तो फिर वो मामा भांजा है तो वो तो करेगा ही ना गोविंदा की। अब एक्टिंग कर लेता है अच्छे से तो क्या है। तो कृष्णा गोविंदा की एक्टिंग कर रहा है, अगर लोग बोल रहे हैं तो उसमें कुछ बुरा नहीं है। खुद का बेटा नहीं करना चाहिए, ऐसा सुनीता जी सोचती है। बट अगर बात की जाए फेम की, तो पूरे परिवार से भी ज़्यादा फेमस इस वक्त पे कृष्णा है। छोटे रोल भले उसने स्टार्टिंग में किए, बट अभी भी रिलेवेंट है, वो अच्छा खासा अर्न कर रहा है पर एपिसोड। ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा रोल करते हैं या तो मल्टी स्टारर शो का वो हिस्सा है तो उसको पेमेंट कम मिलती थी, नहीं, अच्छा खासा जो है पे चेक मिलता है पर एपिसोड के 10-15 लाख रुपए। तो जितने एपिसोड आएंगे उतने पैसे मिलेंगे, तो रेलिवेंसी भी है और अच्छा पैसा भी वो कमा रहा है। और कृष्णा की फेस वैल्यू इस टाइम पे सबसे ज़्यादा है इनके पूरे परिवार में। तो देखिए, ये होता है कि आप काम करते रहो, आप लाइमलाइट में रहो। ऐसा नहीं कि मैं सुपरस्टार हूँ तो मैं काम नहीं करूँगा, मैं साइड रोल नहीं करूँगा। एक वक्त के बाद देखो कर किए भी उन्होंने। खैर, गोविंदा जी ने तो अवतार का रोल रिजेक्ट कर दिया था, तो ये तो छोटे मोटे रोल हो गए। अब एक क्वेश्चन जिससे बहुत ज़्यादा विवाद खड़ा हो गया इन इंटरव्यू में, जहाँ पर सुनीता जी से पूछा गया कि गोविंदा जी जो है उनके साथ बाकी एक्ट्रेस का नाम जोड़ा जाता है, आपकी रिलेशनशिप को जब टेस्टिंग होती थी तब ये सब आप कैसे हैंडल करती थी। तो उन्होंने बोला कि उस टाइम पे तो मैंने जेल लिया। देखिए, वाकई में वो तारीफ के काबिल है कि उस टाइम पे गोविंदा जी का नाम बहुत जोड़ा जाता था। इनफैक्ट ऑलमोस्ट कन्फर्म ही था नीलम के साथ उनका अफेयर, रानी के साथ उनका अफेयर। तो उस टाइम पे सुनीता जी ने अपना रिश्ता बचाए रखा और कठिन टाइम में वो स्ट्रांग रही, साथ रही। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने एक कड़वाहट अपने रिश्ते में झेली है, जबकि वो 2 बच्चों की माँ थी। शादी छुपाई गई थी क्योंकि गोविंदा जो है वो नए नए एक्टर बने थे, उनको फेम मिलना शुरू हुआ था। अगर उस टाइम पे क्या होता था कि शादीशुदा एक्टर्स के फैंस कम हो जाती थी, फैन गर्ल्स वगैरह होती थी, जिस वजह से शादी छुपाई गई थी। जब उनकी बेटी हुई तब उनकी शादी ऑफिशियली दिखाई गई। उस टाइम तक शायद नीलम को भी पता नहीं था कि वो मैरिड है। तो गोविंदा जी अपने ज़माने में ये सब कर रखा है उन्होंने। अब पूछा जाता है कि अब आप क्या करती है, तो कहती है कि पहले तो मैंने जेल लिया था लेकिन अब मुझे डर लगता है क्योंकि 60 का वो हो गया है, 60 के बाद इंसान सठिया जाता है। तो मेरे हिसाब से प्यार करना है तो एकदम शिद्दत से करो वरना मत करो, सुख मिले तो रहो वरना मत रहो, वरना जिधर जाके हगना है हगो। इस टाइप का वो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, मेरे वर्ड नहीं उनके वर्ड है। देखो, इस तरीके के स्टेटमेंट यूज़ करने की वजह से उन्हें बोला जाता है कि मुंह फट होना एक अलग होता है और बदतमीज़ होना अलग होता है। तो अपने हस्बैंड के लिए वो इस तरीके की वर्ड्स यूज़ करती है। चलो, दूसरे तरीके से भी बोला जा सकता है, लेकिन वो कुछ भी बोल देती है बिना सोचे। एक अच्छी बात भी है और कभी कभी ये एकदम अजीब ही लगता है सुनने में। अब जो सुनीता जी है उन्होंने अपने बेटे को परमिशन दे रखी है कि जाओ इन्जॉय करो। और जब उनको बताते हैं कि कोई वो रिलेशनशिप में है, उनका जो बेटा है वो बताता है और वो कहता है कि वो लड़की घर पे आना चाहती है, तो कहते हैं देखो लड़कियों के साथ मज़े करो लेकिन बाहर करो, घर पे नहीं। घर पे तो डॉटर इन लॉ बन के वही आएगी जो कि मैं चाहूँगी और मुझे अपने बेटे पे पूरा भरोसा है कि मेरे बेटा मेरा कहना ही करेगा। बेटी का पता नहीं लेकिन बेटे पे पूरा भरोसा है। तो उसकी ऐसी सोच है मिसोजिनी से भरी कि बाकी तुम इंजॉय करो लड़कियों के साथ बाहर, चाहे जहाँ होटलों में, बट घर पे मत लाओ। शादी मत करो, शादी तो उसके साथ जो होगी जिसके साथ मैं चाहूँगी। और ये कहते हैं कि मैं बिंदास हूँ, मैं तो अपने बेटे बच्चों को परमिशन दे रखी है। तो ये किस तरीके की सोच है भाई। अच्छा, जो अब बारी आती है टीना जी की, तो टीना जी तो इनसे भी 2 स्टेप आगे है। टीना जी कहती है कि बॉम्बे में या तो दिल्ली में जो गर्ल्स है उन्होंने हवा बना रखा है पीरियड्स क्रैम्प्स को। पंजाब साइड में जो औरतें हैं उन्हें कब मेनोपॉज आ जाता है उनको पता तक नहीं चलता है, लेकिन बॉम्बे गर्ल्स जो है उनको पीरियड क्रैम्प्स होते हैं। तो देखिए, पंजाब हो चाहे बॉम्बे हो, हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है, हर एक इंसान अलग, उसकी बॉडी अलग, उनकी तकलीफ़ें और उनकी सहन शक्ति अलग। अगर तुम्हें नहीं होते हैं पीरियड क्रैम्प्स, उनका मतलब ये नहीं होता कि हर किसी को नहीं होते होंगे। तो ये किस तरीके की सोच है भाई। और ये सोच आती है खुद गोविंदा जी की जो बेटी है उनकी, गोविंदा जी से ही। गोविंदा जी जो है उनकी बेटी को कहते थे जब उनका पेट दिखने लगता था कि अंदर करो, ये अच्छा नहीं लगता है, लड़कियां सुंदर दिखनी चाहिए। अब गोविंदा जी खुद की बेटी को बॉडी शेम करते हैं, इस वजह से गोविंदा जी की बेटी की तो ऐसी सोच होंगी फिर।
गोविंदा जी खुद ओवरवेट है, सुनीता जी ओवरवेट है, लेकिन लड़कियों को फिगर मेंटेन करना चाहिए। अब आदमियों का क्या, आदमियों की जो तोंद निकल जाती है उसका क्या, आदमियों को नहीं फिट रहना चाहिए? आदमियों को भी तो फिर तो अगर ऐसी एक्सपेक्टेशन है लड़कियों से कि लड़कियों को फिट रहना चाहिए, तो आदमी को भी अपने सिक्स पैक्स बनाने चाहिए। आपने क्यों नहीं बनाया फिर? तो ये तो हिपोक्रेसी हो गई। और भाई पतले होकर भी क्या उखाड़ लिया। खैर मुझे मस्ती की कर रही हूँ मैं, सीरियसली मत लेना टीना जी। अच्छा, पूरे इंटरव्यू में एक बात तो मैंने गौर करी थी कि जब भी इंटरव्यूअर दोनों ही इंटरव्यू में गोविंदा जी की तारीफ करने लगता था तो ये पूरा क्रेडिट खुद ले लेती थी। इंटरव्यूअर ने मैंने बोला कि गोविंदा जी खूब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए, तो कहते गोविंदा का डांस थोड़ी आता था, वो तो मैंने सिखाया उसको, एक्टिंग मैंने सिखाई उसको, कॉमेडी मैंने सिखाई, तो सारा क्रेडिट सुनीता जी खुद ले जाती थी। अगर ऐसा होता, आपके सिखाने से सब कुछ आ जाता, तो आप अपनी बेटी को सिखा देते थे एक्टिंग या तो कॉमेडी डांस, तो अच्छा करियर उनका चल जाता था। लेकिन आपके कहने की वजह से कोई नहीं, किसी के कहने से कोई नहीं सीखता, अंदर होना चाहिए हुनर। हाँ, आप उसको एक दिशा दिखा सकते हो, लेकिन उस राह पे उसको खुद चलना होता है। तो ऐसा नहीं है मैडम कि आपने सिखाया और वो सीख गए, तो हर किसी का हुनर होता है। अब सुनीता जी जो है वो खुद, उनकी ऐसी सोच है कि लड़कियों के साथ बाहर मजे करो, घर पे मत लाओ। वो कहती है कि गोविंदा जी जो है वो बैकवर्ड थिंकिंग वाले थे, उस टाइम पे उनका प्यार था। गोविंदा जी उसको कहते थे कि ये क्या पहना है, तुम्हारे बाल कैसे है, उस टाइप की उनकी सोच थी। और गोविंदा जी जो है उनको देखकर भी समझ आता है कि वो घरेलू टाइप आदमी है, जो मम्मास बॉय वो। और उनकी स्टोरीज में भी वो कहते हैं कि मैं आज भी मम्मास बॉय रहना, या जो है मुझे आप कहोगे तो मैं पसंद करूंगा। तो गोविंदा जी तो क्लियर थे। तो ये कहते हैं कि वो बैकवर्ड थिंकिंग वाला था, लेकिन खुद की सोच भी ऐसी ही है। आपकी सोच में भी कुछ ज़्यादा अंतर नहीं उनकी सोच में और आपकी सोच में। खैर, तो वो कहती थी कि उस टाइम पे हम लोग प्यार में थे, लेकिन अब भाई पता नहीं, अब तो वो सटिया गया। अब तो आदमी गिरगिट की तरह रंग बदलता है। अब पहले तो मैं ताक जाक भी नहीं करती थी, जब वो यंग था और उसके नाम जुड़ता था बाकी एक्ट्रेस के साथ, तब मैं ताक जाक नहीं करती थी। तो अब तो मैं क्या ही करूँ 37 ईयर के बाद। पहले अच्छा था, अब वो बदल गया है। गोविंदा जी जो है वो बंगलों में रहते हैं, यानी कि दोनों सेपरेट रहते हैं, और ये फ्लैट में रहते हैं दोनों बच्चों के साथ। तो जब उनके साथ वो हुआ था हादसा, उस टाइम पे वो कलकत्ता गई थी उनको बिना बताए, क्योंकि अलग अलग रहते हैं। अब लोगों ने ये अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि ये दोनों सेपरेट हो चुके हैं, या तो उनका डिवोर्स होने वाला है। तो मुझे नहीं लगता, गोविंदा जी और अमिताभ जी सेम ही है, और रिश्ता चाहे चले ना चले, वो कभी डाइवोर्स तो नहीं लेंगे ऑफिस। बट ये जो बातों को हवा मिलना शुरू हुई, वो खुद सुनीता जी ने ही बनाई है कि अब मुझे विश्वास नहीं है। एक 60 साल के आदमी पर कैसे मतलब विश्वास नहीं कर सकते हो? तब हो गया, अब तो बुढ़ापा आ गया, अब क्या ही वो कर सकते हैं। खैर, तो उनकी बातों से अंदाज़ा लग रहा है कि एक तो हिंट दे रही है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना कर ले, दूसरा वो दोनों सेपरेट रहते हैं, इस वजह से ऐसा लग रहा है कि दोनों सेपरेट हो चुके हैं, या ऐसा कुछ सीन है। उन्होंने बोला है कि भाई तू कुछ ऐसा कांड मत कर देना जिससे मुझे पछताना पड़े आगे चल के, तो ऐसा कुछ मत कर देना, ऐसा उनको सुनीता जी बताते हैं गोविंदा जी को। क्योंकि गोविंदा जी अलग बंगलों में रहते हैं, उनकी मीटिंग्स चलती रहती है। वो कहते फालतू सी मीटिंग करता है, कुछ ना काम ना काज, बस मीटिंग करता रहता है। तो एक डिसरिस्पेक्ट करना अपने हस्बैंड को, ये बहुत गलत है। चलो दुनिया डिसरिस्पेक्ट करे समझ आता है, लेकिन घर वाले जब किसी को डिसरिस्पेक्ट करते हैं उनके काम को लेकर, तो बहुत बुरा लगता है। और उन्होंने काम को लेकर ये भी बोला था कि आप लड़कियां अपने हस्बैंड को कभी मत कहना कि तुम जो है कुछ काम करो, कुछ काम करो, तुम निकम्मे हो, घर पे बैठो। जब वो काम करेगा ना, तो इतना बुरा, वही वो वाला वर्ड यूज़ करती है जो कि मैंने आगे किया था। तो भाई आप प्रिविलेज हो, और गोविंदा जी ने अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा काम कर लिया, तो अर्न कर लिया होगा अच्छा खासा। तो अब वो काम करे ना करे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इवेंट से भी वो कमा रहे हैं। बट जो लड़कियां जिनको आप गाइड कर रही हो या तो एडवाइस दे रही हो, अगर उनके पति निकम्मे हैं, कुछ काम ही नहीं कर रहे, तो बोलना तो पड़ेगा ना छोटा मोटा काम करने के लिए। ऐसा थोड़ी चलता महंगाई के ज़माने में, हर कोई आपकी तरह प्रिविलेज नहीं होता है मैडम। अब जब उन्हें इंटरव्यूअर ने पूछा कि गोविंदा जी आपकी सलाह लेते हैं या तो आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते, तो बोलते कोई बात नहीं मानता वो मेरी। पहले मेरी बात मानता था, पहले सलाह लेता था, लेकिन अब वो फ्रीलांस हो गया है, इसलिए मुझे डर लगता है कि तू कुछ ऐसा गलत मत कर देना, मुझे डर लग रहा है। तो ये बार बार वो हिंट दे रही थी कि मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। जब बारी आई टीना से रिलेटेड कि टीना जो है अब आगे काम नहीं करना चाहती क्या, एक इंटरव्यू को लोगों ने सुना था, तो ऐसा लगा कि टीना की बात को शायद से लोगों ने घुमा कर बताया है। ऐसा नहीं है, टीना को तो काम करना है, लेकिन अच्छे रोल मिले तब ना, अच्छे रोल ऑफर हो तब ना। अब ये जो ग्रुपिज्म चलता है इंडस्ट्री में, जो नेपोटिज्म चलता है, वो नेपोटिज्म बंद हो जाना चाहिए। सुनीता जी ने ये बोला। देखिए आयरनी हो रही है एकदम भयंकर। आंटी को बताइए, मैडम को बताइए कि अगर नेपोटिज्म बंद हो जाएगा तो टीना जी को रोल कैसे मिलेंगे?
टीना जी भी जो है वो नेपो बेबी है, सुपरस्टार की बेटी है, तो वो नेपो बेबी में ही काउंट होती है। नेपोटिज्म बंद हो गया तो कैसे रोल मिलेगा? इतना ज़्यादा कोई मतलब आलिया भट्ट के दरज्जे की एक्ट्रेस तो है नहीं, तो ये तुरंत ही उनको रोल मिल जाएगा बिना नेपोटिज्म के। नेपोटिज्म होगा तभी तो काम मिलेगा। और नेपोटिज्म के चलते ही इनका बेटा नेक्स्ट ईयर लॉन्च होने वाला है, तो नेपोटिज्म तो वर्क कर रहा है ना। आपके बच्चों को इसीलिए तो काम मिला क्योंकि वो नेपो बेबीज है, नेपो किड्स है, ठीक है। अब जब सुनीता से पूछा गया कि आप काम करना चाहते हो, तो उन्होंने बोला बिल्कुल वो ओपन है जजिंग के लिए। डांस रियलिटी शो को वो जज करना चाहती है, कॉमेडी शो को जज करना चाहती है, बट जो डांस रियलिटी शो के जजेस होते हैं वो ऐसे रैंडमली नहीं चूज किए जाते। फराह खान, गीता जी, मास्टर मर्जी, वो खुद कोरियोग्राफर है, आप कोरियोग्राफर थोड़ी हो मैडम जी। दूसरा, जो कॉमेडी शो के जजेस होते हैं जैसे कि अरबाज खान थे, सोहेल खान थे, और सबसे ज़्यादा तो अर्चना पूरन सिंह मैम। अर्चना मैम को इतना ज़्यादा उनका मजाक उड़ाया जाता है, हर एक चीज़ को लेकर उनका मजाक उड़ाया जाता है, और उनको अच्छे से पता है कि कैसे जो है किस वे में उसको लेना है, कभी भी वो बुरा नहीं मानती है। आपने तो खुद के भांजे के एक डायलॉग को लेकर आज तक रिलेशनशिप खराब कर दिया। आप बात नहीं करना चाहती हो तो आप कैसे झेल पाओगी इतना ज़्यादा? जब खुद पे मजाक उड़ेगा, खुद का मजाक उड़ाया जाता है, आप कैसे झेल पाओगी? वो अब तो जेल नहीं पाओगी। तो बेबाक होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन थोड़ा सहन शक्ति जो होती है वो भी बहुत बड़ी बात है एक जज बनने के लिए। अर्चना मैम को कितना कपिल जो है कितना मजाक उड़ाता है उसका, और पहले इससे भी ज़्यादा उड़ता था जब वो सोनी पे जो शो आता था ना उस टाइम पे। तो सहने की क्षमता भी इंसान की होती है इस वजह से कि कितना फ्रेंडली है, अपने ऊपर जो सहन कर सकता है, इसी को जज की कुर्सी पे बैठाया जाता है। सिद्धू पाजी, अर्चना जी ऐसे लोग हैं, आप नहीं झेल पाती हो। हाँ भाई, अच्छा है काम मिले इनको, लेकिन मैंने बताया अपना पॉइंट ऑफ जो कि मैंने नोटिस किया इनके अंदर। अब जो लास्ट में इंटरव्यूअर पूछता है कि जो गोविंदा जी है जब नाराज़ हो जाते हैं तो आप क्या करते हो, तो कहते कुछ नहीं, इतना बेफालतू का टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं उसको मनाऊँ, वो भाड़ में जाए, रूठ जाए तो रूठ जाए। पहले जो गोविंदा करते करते थकते नहीं था, अब इनका बिहेवियर तो देखो चेंज हो गया है गोविंदा जी के प्रति। बदतमीज़ी करना, उनकी इंसल्ट करना, उन्हें क्रेडिट ना देना, ये इनके हर इंटरव्यू में दिख जाता है। अब एक बात बताइए, ये गोविंदा जी को ये बोलती थी कि गोविंदा की हम कोई सलाह नहीं लेते, मैं तो अपने बच्चों को भी बोलती हूँ कि इसकी सलाह मत लिया करो। अब देखिए, ये इंटरव्यूज़ जो हो रहे हैं, पॉडकास्ट जो हो रही है, आप जो काम भी मांग रहे हो, आपकी कोई आइडेंटिटी आपने बनाई नहीं है, आपने काम करके अपना नाम नहीं बनाया है, आपका नाम बना है गोविंदा जी की वजह से, गोविंदास वाइफ। और आप गोविंदा जी को ही बुरा बोल रहे हो कि मैं तो भाड़ में जाए, मैं तो उसको मनाती नहीं हूँ, भाड़ में जाए, हम तो सलाह भी नहीं लेते। आप तो जो इंटरव्यू भी दे रहे हो वो गोविंदा जी की बदौलत, वो उनकी जो फेम है उसको आपको आभारी होना चाहिए, लेकिन आप क्रेडिट भी खुद ले जा रही हो कि मैंने सिखाया है, तो ये तो अलग ही है। अब इनका काम के लिए इतना ज़्यादा डेस्परेशन, सडनली इतनी ज़्यादा इंटरव्यूज़, वो कुछ तो थोड़ा शेडी बिहेवियर है इनका, पहले ऐसा नहीं था। अब अचानक से सडनली ये अजीब ही लग रहा है कि काम की डिमांड करना, हमें काम दो, हमें काम दो। और सडनली गोविंदा जी के प्रति इतना ज़्यादा शंका भरा इनका व्यवहार कि मुझे भरोसा नहीं है, आदमी गिरगिट की तरह रंग बदलता है, मुझे शक है कि अब 60 साल के बाद वो सटिया जाएगा, ये कुछ तो इंडिकेटर है। आपका क्या कहना है सुनीता जी के बारे में और गोविंदा जी के बारे में, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।